और जो भी आ रहे हैं प्लीज अपना नाम टाइप करके बता दें, जिससे मुझे पता चले कि कौन इसमें आ रहा है मीटिंग लाइव में। अपना नाम लिख देंगे तो ठीक रहेगा। लोग आके वापस जा रहे हैं कम नंबर्स देख के, बात सही भी है। और ठीक है, देखिए मैं आपको जो शुरू करता हूँ, कोई खास बात नहीं है इसमें। देखिए जिनके भी घर में माता पिता भाई बंधु जो लोग साथ में रह रहे हैं, तो उन लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमारे जो सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे अगर हम रोज अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, माता पिता के पांव छुएंगे। देखिए पिता से अच्छा व्यवहार करने पे हमारा सूर्य ठीक होता है, माता से अच्छा व्यवहार करने पे हमारा चंद्रमा ठीक होता है, और भाइयों से अच्छा व्यवहार करने पे हमारा मंगल ठीक होता है, बहनों से अच्छा व्यवहार करने पे हमारा बुध ठीक होता है। तो देखिए इतने सारे ग्रह तो हमारे केवल घर में ही छुपे हुए लोगों में बैठे हैं। अगर हम अपने भाई बंधु माता पिता से बना के रखें, उनसे प्रेम पूर्वक संबंध रखें, तो इतने ग्रह तो हमारे उसी से कंट्रोल हो जाएंगे। आप लोग जो आके वापस जा रहे हो, वापस इसलिए मत जाओ क्योंकि यूट्यूब अपडेट बहुत लेट करता है। अगर 5 लोग भी आते हैं तो यूट्यूब एक दिखाता है, और 10 आते हैं तो 2 दिखाता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि माता पिता का सम्मान कीजिए, उनका रोज पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए, तो आपके सारे ग्रह, सूर्य बैलेंस होना शुरू हो जाएगा पिता से, और माता से आपका चंद्रमा बैलेंस शुरू हो जाएगा। भाइयों से अपने प्रेम बना के रखिए तो मंगल ठीक होगा, बहनों से प्रेम रखेंगे तो आपका बुद्ध ठीक होगा। तो आइए अब मैं आपको एक ऐसा शानदार उपाय बताता हूँ जिससे न केवल हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, बल्कि अ, हमारे पॉजिटिव माहौल बनेगा। साथ में आप यकीन नहीं करेंगे, देवता उससे आकर्षित हो जाते हैं। वो मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो एक उपाय के अंदर 2 उपाय है, मैं बताऊंगा एक, लेकिन आपसे उस पर 2 निशाने आपके सधेंगे। एक तो आपके घर की निगेटिविटी दूर होगी, और दूसरा आपके अगर कोई भक्ति भाव वाले साधक है तो देवता आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई बात नहीं आशीष जी, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से अच्छा काम कर सकते हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी मान के चलिए। आप तो कोई खास बात नहीं है ये तो। देखिए सबके अपने अपने उसमें है, भाग्य की रेखाएं हैं। तो देखिए मैं अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ, जबरदस्त उपाय, जो हमारे जिसे कहते हैं ना नजर लग गई या फिर भारी हवा आ गई, तो नजर लगने का उसमें उपाय आ जाएगा, भारी हवा कुछ होगी तो वो हट जाएगी, और साथ में उसकी पवित्रता से देवता हमारे तरफ आकर्षित होंगे। वो होगा हमारे नहाने के पानी से। अब हम नहाने के पानी से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी नजर वगैरह तो ठीक हो, निगेटिविटी दूर हो, साथ ही साथ में भगवान की कृपा, भगवान का ध्यान हम पे आने लग जाए। तो देखिए मैं आपको नहाने का पानी बनाने के बारे में एक बात बताता हूँ। आप एक मसाला बनाएंगे। मसाला किस चीज का बनाएंगे आप लोग, अगर आप संभव हो तो नोट कर लीजिएगा। वैसे तो ये वीडियो अभी मैं वापस रह ही जाएगा इसमें मेरे चैनल पे, लेकिन आप जैसे कुछ मात्रा में 11 लौंग ले लीजिए। 11 लौंग ले लीजिए, और 11 आप इलायची ले लीजिए, और 11 आप काली मिर्ची ले लीजिए, और एक दालचीनी की स्टिक ले लीजिए, और एक आप जायफल ले लीजिए। ठीक है, और 2-3 टुकड़े आप भीमसेनी कपूर के ले लीजिए। मैंने आपको बताया 11 लौंग, 11 इलायची, 11 काली मिर्ची के दाने, और जायफल, दालचीनी की एक स्टिक, और साथ में
भीमसेनी कपूर के कुछ टुकड़े। भीमसेनी कपूर एक बार अपन अलग रखेंगे। आप लौंग, इलायची, काले मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और जायफल, इन सबको मिला के साथ में पीस लीजिए। ठीक है, मिक्सर के अंदर पीस लीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार एक घोल तैयार हो गया है। घोल बोले तो एक पाउडर बन गया है, जिसमें से बहुत ही खुशबू की लपटें बाहर आ रही है। बहुत शानदार खुशबू आ रही है उसमें। हल्दी आप इसमें मैं बाद में मिलवाऊंगा इसमें, अदरवाइज अच्छा किया आपने बताया, लेकिन हल्दी में बाद में। अब ये आप इसका घोल बना, मतलब मिक्सर बना लीजिए, और इसमें फिर आप जरा सी आधा चम्मच पीली हल्दी पिसी हुई मिक्स कर लीजिए, जो बाजार से आती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे मसाले जो साबुत बताए वो हमारे घर में उपलब्ध रहते हैं, और हल्दी हमारे घर में पिसी हुई फॉर्म में उपलब्ध रहती है। इसलिए उन मसालों को पीस के उसके अंदर हल्दी मिला लीजिए। उस वो जब पीस लो, उसके बाद में आप उसी के अंदर में भीमसेनी कपूर के 2-3 टुकड़े डाल के उसको पीस लीजिए, तो उसमें भीमसेनी कपूर भी मिल गया। अब आप क्या करोगे, जब नहाएंगे, कब वार की भी कोई इशू नहीं है, कोई भी वार हो, आप किसी भी वार पे आप जब नहाएंगे, तो नहाते समय 1 चिमटी वो पाउडर अपने नहाने के पानी की बाल्टी में डाल लीजिए, और साथ में गंगा जल की 4-5 बूंदे डाल लीजिए। अब आपको बाल्टी पहले नहीं भरनी, बाल्टी आपको खाली रखनी है। बाल्टी में आप क्या करोगे, जैसे वो पाउडर डाल लिया आपने 1 चिमटी, और गंगा जल की 4-5 बूंदे उसके अंदर डाल ली, तो बाद में उसके अंदर आप पानी डालिए। तो आप इसमें क्या होगा कि इसमें जब नल से पानी भरोगे, तो उस पानी में पूरे में वो खुशबू बैठ जाएगी, मसाले जो हमने पीसे हैं उसकी वो खुशबू बैठ जाएगी। और उसके बाद में उस पानी से नहाएंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी नजर दोष है, कुछ भी है, तो वो नजर दोष हमारा उतर जाएगा। साथ में उस पानी का जो प्रभाव होगा, उस पानी का जो प्रभाव होगा उसमें, मतलब उसकी पॉजिटिविटी से, उस पानी की दिव्यता से देवता तक हमारे पास में आकर्षित होने लग जाएंगे। और स्पेशल बात यह है कि बुरी शक्तियां हैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। ये इसके अंदर खास चीज है। ठीक है, तो इसमें गंगा जल का जो मैंने उपाय बताया ना, उसमें मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब हम गंगा जल के अंदर दूसरा पानी डालते हैं, तो वो पानी भी गंगा जल हो जाता है। जबकि हम सोचते हैं किसी और पानी के अंदर जब हम गंगा जल डालेंगे, तो वो पानी पूरा गंगा जल नहीं होगा, लेकिन गंगा जल के अंदर अगर हम कोई सादा पानी डालेंगे, तो पूरा का पूरा गंगा जल हो जाएगा। तो ये पानी जो इतना दिव्य प्रभाव रखता है, अपना आपकी निगेटिविटी को खत्म करेगा, और साथ ही साथ दिव्यता को बढ़ाएगा। तो मैं एक्चुअली क्या है, आज पहली बार लाइव आ रहा हूं, तो मुझे नहीं पता, जब नए लोग आते हैं तो इसमें सीधा वीडियो कहाँ से शुरू होता है, डायरेक्ट वहीं से शुरू होता है या कहाँ से होता है। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक बहुत ही दिव्य मसाला बनाना बता दिया, जिससे कि हमारी नेगेटिविटी दूर होगी, तथा हमारे घर पे हमारे ऑरा, जो हमारी ऑरा मजबूत होगी, तो हमारी तरफ देवता भी आकर्षित होंगे। अब मैं दूसरा आपको बताने जाऊंगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कई जनों को, और मैं हमेशा एक ही बात बताता हूं कि कोशिश करिए रोज अपने सर पे या तो केसर का, या हल्दी का, या पीले चंदन का तिलक जरूर लगाइए। आप रोज अगर केसर, हल्दी या फिर पीले चंदन का तिलक लगाते हैं, और 40 दिन आपने लगातार तिलक लगाया, तो आपको अपने आप के अंदर परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। बहुत ही आपका बृहस्पति मजबूत होने लग जाएगा, और गुरु मजबूत होने लग जाएगा, जो कि आपको आगे जाके बहुत फायदा देगा। अब मैंने जैसे ये लाल तिलक लगाया है, मेरी ये देखिए तिलक जहां से शुरू हो रहा है, वहां से आप शुरू करेंगे और थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। मैंने ज्यादा लंबा लिया हुआ है, आप थोड़ा सा ऊपर लेंगे, और पीले कलर का लगाइए। ठीक है ना, मैंने केसर का लगाया हुआ था, लेकिन ये इसके ऊपर अभी और ये लगा लिया। तीसरा उपाय में, ये 2 उपाय हो गए आपके। तीसरा उपाय में आऊंगा आपके
पितरों के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे कोई पितृ दोष है तो हम क्या करें क्या न करें। उसके लिए बहुत सिंपल सा मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि रोज रोज दक्षिण दिशा में अपने पितरों को याद करते हुए एक दीपक उनके नाम का जला दीजिए और सबको याद करते हुए हाथ जोड़िए कि हे मेरे पितृ देवी देवताओं, मैं आपकी स्मृति में ये दीपक प्रज्वलित कर रहा हूं। आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, हमारे घर में सुख शांति स्वास्थ्य बना रहे। तो ये आप काम करते रहें, बहुत फायदा होगा, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दक्षिण दिशा में आपको दीपक जलाना है। अब दीपक आप चाहे तेल का जलाए चाहे घी का, मेरे ख्याल से अगर पितरों के लिए जला रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पितरों के लिए सरसों के तेल का आप दीपक जलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और माताएं बहनें एक काम करिए, माताएं बहनें इतना काम कर लीजिए कि रोज शाम को गोधूली बेला में जब हम शाम को घर का वो जो दीपक करते हैं, उस वक्त घर की दहलीज के बाहर भी एक दीपक करिए, चाहे तेल का ही करें, घी का भले ही ना करें, चाहे तेल का ही दीपक करें। घर के बाहर दीपक जरूर करिए। शाम के समय घर के बाहर दीपक करने के अद्भुत परिणाम सामने आते हैं, बहुत ही बढ़िया परिणाम सामने आते हैं। ये देखा गया है, बड़े बड़े विद्वान इस बात का समर्थन करते हैं और ये हमें फायदा देता है। मैंने आपको बताया कि शाम के समय जब हम अपने घर के पूजा घर में दीपक करते हैं, उस वक्त घर की दहलीज के बाहर जो घर आपने घर, अब आप कहेंगे कि दीपक रखना किधर है, तो घर के आप अंदर खड़े हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं। बाहर की तरफ देखने पे जो आपका राइट हैंड है, वो राइट हैंड साइड में आप दीपक रखेंगे और उस दीपक से आपके घर में बहुत, मतलब एक समय के पश्चात में धीरे धीरे कृपा, आपको लगेगा कि ईश्वर की कृपा बननी शुरू हुई है। अब साथ ही साथ माताएं बहनें एक चीज और करें, जिनको धन की कामना है कि हमारे घर में धन की कमी है, हमें धन वगैरह कुछ चाहिए, तो श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करें शाम के समय में। जब आप शाम का दीपक कर चुके हैं, घर में शाम की आरती कर चुके हैं, तो श्री सूक्तम का पाठ करें महालक्ष्मी जी का। ये श्री सूक्तम का पाठ बहुत ही चमत्कारी होता है। अगर माताएं बहनें शाम के समय माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके श्री सूक्त का पाठ करती है, तो घर में बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, जहां बात पैसे की, धन संपत्ति की आती है। ठीक है साहब। अब एक कोशिश करिए कि आप या तो रोज मंदिर जरूर जाएं, महादेव मंदिर जाएं, या फिर घर में एक छोटा सा शिवलिंग लेके आ जाएं और मंदिर जाके आपको महादेव पे जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। वो जल भी आपको अपने घर से ले जाना चाहिए। आप अपने घर से जल लेके जाइए, महादेव को वो जल चढ़ाइए और उस जो जल आप चढ़ाएंगे वो जल धारा से नीचे बहेगा, तो उस जल को लेके आप अपनी दोनों आंखों पे लगाइए, अपने थर्ड आई पे लगाइए और गले पे लगाइए और जरा सा आचमन करिए। महादेव पे चढ़ाए हुए जल से आपके ग्रह भी बदलने शुरू हो जाते हैं। महादेव पे जल चढ़ाने का इतना ज्यादा महात्म है। कोशिश करिए। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मैं कहता हूँ घर पे एक छोटी सी जलधारी और एक छोटा सा अंगूठे जितना शिवलिंग ले आइए और घर में रोज नीचे प्लेट रख के उस पे घर पे ही अगर आप महादेव पे जल डालते हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत अधिक फायदा मिलेगा। महादेव जो भोले भंडारी हैं, आप उन पे देखिए, आपको कोई पुष्प नहीं लाने, कोई प्रसाद नहीं लाना, केवल उन पे जल चढ़ाना है और जल चढ़ा के जरा सी या तो भस्म उन पे लगा दीजिए या फिर जरा सा पीला चंदन उन पे लगा दीजिए, केसर वाला। बस इतने में महादेव प्रसन्न है। और उनको जो आपने चंदन या भस्म का तिलक लगाया है, उसी तिलक को अपने, या भस्म को या तिलक को अपने सर पे लगा लीजिए। सर पे पहले से तिलक लगाया हुआ है तो हृदय पे लगा लीजिए। महादेव का आशीर्वाद आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अब राम राम माया जी। तो मैं अब आपको ये बता चुका हूँ, दक्षिण दिशा में हम पितरों के नाम का अगर रोज शाम को दीपक रखें तो हमें बहुत फायदा मिलेगा।
घर में कोई सा भी शिवलिंग रख लीजिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाजार के अंदर 100, 150, 125 रुपए का मिलता है नर्मदे। आशीष जी काबरा पूछ रहे हैं कौन सा शिवलिंग रखे, 100, 125 रुपए में आएगा नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि नर्मदा नदी के पत्थरों से बना हुआ होता है। वो पत्थर जब पानी के बहाव के साथ में बहते हैं तो वो छोटे छोटे शिवलिंग के आकार बन जाते हैं, वो बाजार में मिलते हैं। तो एक जलधारा ले आइए और उस पर नर्मदेश्वर शिवलिंग लाके उस पर आप रोज जल चढ़ाइए, तो बहुत फायदे का कार्य है अपने लिए। तो मैंने आपको शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाने के लिए बोला। मैंने पितरों के निमित्त आपको दक्षिण दिशा के अंदर दीपक प्रज्वलित करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद मांगने के लिए बोला। मैंने आपको अपने घर के बाहर घर के बाहर की तरफ देखते हैं तो हमारे राइट हैंड की तरफ दीपक प्रज्वलित करने के लिए बोला, चाहे घी हो चाहे तेल हो। शाम के समय में गोधूली बेला में वो दीपक प्रज्वलित कीजिए, बहुत फायदा होता है। ये उपाय सुनने में साधारण लगते हैं लेकिन ये असाधारण फायदा देते हैं। और ये उपाय आपके घर की लक्ष्मी को करना चाहिए। जब हम घर की दहलीज पे दीपक लगा रहे हैं तो ये दीपक घर की लक्ष्मी को लगाना चाहिए, न कि घर के मालिक को। देखिए, लगाए कोई भी लेकिन अच्छा है, लेकिन घर की लक्ष्मी लगाएगी तो वो ज्यादा बरकत आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया, गृह लक्ष्मी द्वारा अगर शाम के समय में श्री सूक्तम का पाठ किया जाए तो वो धन और संपत्ति के हिसाब से श्री सूक्तम का पाठ बहुत फायदा करता है। इसके अलावा मैंने आपको एक मसाला बनाना बताया है जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल, दालचीनी और हल्दी मिक्स करके उसको पीसेंगे। उसके अंदर हम भीमसेनी कपूर पीस के मिला लेंगे। उस पानी को हम उसमें डालेंगे जल में, फिर नहाएंगे, उसमें गंगा जल भी मिला लेंगे। ये उपाय हुए। इसके अलावा बहुत सारे लोग एक छोटी सी गलती करते हैं, किसी को भी पता नहीं है, वो पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गणेश जी को याद करना भूल जाते हैं। गणेश जी की माला करना या गणेश जी का मंत्र करना भूल जाते हैं। जबकि अगर आप कोई भी तरीके का पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी मंत्र साधना कर रहे हैं, तो आपको गणेश जी की माला सर्वप्रथम करनी चाहिए, गणेश जी का मंत्र सर्वप्रथम करना चाहिए। उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। कामना तो दिख रहा है। तो गणेश जी की मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि गणेश जी की माला वगैरह नहीं करते। गणेश जी की माला हमें करनी चाहिए और गणेश जी का मंत्र करना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई पूजन पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों में से कोई विशेष प्रश्न हो तो उस प्रश्न को मैं ले सकता हूँ, केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड छोड़ के। और अब मैं देखिए एक चीज पे आता हूँ कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उन पे कर्जे की समस्या है या कोई समस्या है, तो उनके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, बहुत एक रामबाण उपाय बताता हूँ। वो न केवल आपके कर्ज को ठीक करेगा, बल्कि वो आपके शनि को, राहु को, केतु को, आपके जो क्रूर ग्रह है उन्हें भी ठीक करेगा। आप नोट करिएगा, आपको क्या करना है, एक नारियल का, सूखे नारियल का गट लेना है, साबुत। आप सूखे नारियल का गट लेंगे और उसको बीच में से काट लेंगे। काटेंगे इस तरीके से कि वापस हम उसको जोड़ सके या बांध सके। तो आप एक सूखे नारियल का गट ले लीजिए, उसको बीच में से काट लीजिए। और अब आपको क्या सामग्री चाहिए? अब आपको सामग्री चाहिए कि काले तिल लेने हैं आपको, सफेद तिल लेने हैं आपको, थोड़ा सा चीनी का बूरा लेना है, और संभव हो जाए, संभव क्या, थोड़ा सा आपको वो देसी घी लेना है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो काले तिल, सफेद तिल, चीनी का बूरा और घी, ये चारों आइटम, और अगर संभव हो तो आटा जरा सा सेक के, कच्चा आटा नहीं, आटा सेक के किसी तवे के ऊपर या फिर कढ़ाई के अंदर सेक के, जिससे वो आटा पक जाए, थोड़ा सा वो पका हुआ आटा। फिर तिल, काले तिल, सफेद तिल, पका हुआ आटा, चीनी का बूरा, घी, देसी घी, आप इन पांचों को मिक्स कर लीजिए। पांचों को मिक्स करके उस नारियल के गट में भर लीजिए
दोनों टुकड़े जो आपके नारियल के गट के बने हुए हैं दोनों में भर लीजिए। दोनों में भर के फिर राम 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 करते हुए एक मौली का टुकड़ा लेके उस गट को वापस बांध दीजिए। ठीक है, उस गट को आपको वापस बांध देना है। ठीक है, वो बंध गया। अब आपको क्या करोगे, ये आप कोशिश करिएगा या तो आप ये मंगलवार को करो या आप शनिवार को करो। ये बंधा हुआ जो आप नारियल का गट है, किसी ऐसे स्थान पे जाइए जो कि खाली हो या निर्जन हो। या तो आपके कोई जो खाली प्लॉट पड़े होते हैं शहरों में, या तो उस खाली प्लॉट में जाइए, या कोई खाली ऐसी जगह जाइए जहाँ पे बस्ती नहीं हो या जहाँ पे मकान नहीं हो, खाली प्लॉट होना चाहिए। तो उस खाली प्लॉट में जाइए, जरा सा 6-8 इंची का एक खड्डा करिए और उस खड्डे के अंदर उस नारियल के गट को डाल दीजिए और वापस मिट्टी डाल दीजिए। तो ये एक ऐसा असाधारण और इतना जबरदस्त उपाय है कि आप जब इसके नारियल के गट में ये सब सामग्री मिला के जमीन के अंदर डालेंगे तो आपको वो जमीन के अंदर मौजूद छोटे छोटे जो बारीक हजारों लाखों जीवाणु होते हैं वो उस नारियल को और आपके उस मीठे प्रसाद को खाएंगे। तो वो जब उसको खाएंगे तो उनके खाने से आपका शनि सुधरेगा, आपका राहु सुधरेगा, आपका केतु सुधरेगा, आपका मंगल सुधरेगा। तो इतने सारे ग्रह एक साथ उस नारियल के गट से आपके सुधर जाएंगे। ये इतना, इससे ग्रह सुधरेंगे जो सुधरेंगे, आपको जो कोई आपके काम काज में या कोई व्यापार में रुकावट आई है तो ये काम करेगा। और अगर आप पे कोई कर्ज का बहुत बोझ है तो ये आपका काम करेगा। ये हर चीज में आपके लिए काम करेगा और बहुत ही जबरदस्त ये किताब लाल किताब का उपाय है, लेकिन बहुत ही सटीक और बहुत ही जबरदस्त उपाय है। ये आपके लिए काम करेगा ही करेगा। बाकी मंत्र जप करना चाहिए हमें, चाहे कोई भी एक मंत्र लेना चाहिए, चाहे वो हमें गुरु से मिला हुआ हो, चाहे हमें कोई देवता पसंद है तो उनका हमें मंत्र जप हमेशा करना ही करना चाहिए। मंत्र जप से देवता हमारे साथ में कनेक्ट होने लग जाते हैं और उसका हमें फायदा मिलता है। धीरे धीरे हमारे शरीर में वो ताकत हो जाती है कि वो देवता हमारे पास रह के हम उस देवता से अपना काम करवा सकें। हम जब उनसे प्रार्थना करें तो वो अपना काम हमारा आके करते हैं। ये मंत्र जप का फायदा होता है। तो और इसके अलावा आप पितरों के लिए भी मैंने एक वसंत विजय जी महाराज का चित्रा देवी मंत्र है। वो चित्रा देवी मंत्र आप रोज 21 बार सुनिए। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें 21 बार वो मंत्र मैंने बोला हुआ है अपने मुंह से। मैं बताता हूँ, नारियल वाला भी बताता हूँ। तो चित्रा देवी मंत्र वसंत विजय जी महाराज का मेरा एक वीडियो डाला हुआ है 10 मिनट का, जिसमें मैंने 21 बार उस मंत्र को पढ़ा हुआ है। आपको क्या करना है कि मेरा उस वीडियो को चला दीजिए, आप उस वीडियो की जरा सी स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.25 गुना कर दीजिए, 1.5 गुना कर दीजिए। 21 बार उस मंत्र को रोज सुनिए। उस मंत्र का क्या फायदा होता है, उस मंत्र से है ना कहीं हमें एक अकस्मात धन लाभ होने का चांस रहता है। लेकिन अकस्मात धन लाभ होने का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐसी गतिविधि करने लग जाएं कि कुछ काम ही नहीं करे, हमारे पास पैसा आ जाएगा। नथिंग लाइक दैट। आप काम करिए, आप मेहनत करिए और साथ में रोज उस मंत्र को 21 बार सुनिए, साथ में उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। अगर सही उच्चारण नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन उस मंत्र को सुनिए। भगवान जाने कब कोई अकस्मात, मैं कहता हूँ कोई आदमी मेहनत कर रहा है, उसको मेहनत का फल मिल गया, अच्छा पैसा मिल गया, तो वो भी हमारे लिए धन लाभ ही है। तो वैसा करिए। आपको चित्रा देवी मंत्र 1 घंटे के लिए भी मैंने मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है और 21 बार भी डाला हुआ है, जो कि केवल 10 मिनट के लिए है। और रोज उस मंत्र को सुनिए, आपको फायदा होगा। नारियल वाला उपाय कितने दिन करना है, तो नारियल वाला उपाय आप कोशिश करें, अगर मंगलवार को करते हैं तो 7 मंगलवार करिए और शनिवार करते हैं तो 7 शनिवार करिए। ये नारियल वाला उपाय आप लोगों को 7 दिन के लिए तो करना ही करना है। 7 शनिवार
अथवा 7 मंगलवार, ये आपको करना है। बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, अभी मुझे इजाजत दीजिए, फिलहाल के लिए यही उपाय, बाकी मैं उपाय लाते रहूंगा। मेरा आप यूट्यूब में मुझसे जुड़े रहिए। अब मैं साधनाएं कराता हूँ, पूर्णिमा को कराई, अमावस्या को कराई, आने वाले दिनों में भी मैं साधना कराऊंगा। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। इजाजत दीजिए, राधे राधे।